जब हम सुबह सवेरे जागते हैं तो क्या कभी हमने ये सोचा कि ये जो हमारा शहर है पुरसुकून है, पुरअमन है, मगर क्या इसकी आबो हवा और गलियां व सड़कें भी साफ हैं? क्या इस शहर कराची की आबो हवा और गलियां व सड़कें होश से साफ हो जाएंगी? नहीं, कभी नहीं। कराची शहर से कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड KMC, मुताल्लिका टाउन और UC की है और इनका काम यह है कि ये इदारे अपनी अपनी हुदूद में जमा होने वाला कचरा जमा करके कराची शहर से बाहर मौजूद लैंडफिल साइट पर पहुंचाकर इस कचरे को मुनासिब तरीके से खत्म करें। मगर निहायत अफसोस के साथ ये बयान करना पड़ रहा है कि ये तमाम शहरी इदारे अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुसैना कादिर प्रोग्राम तलाश के साथ हम लेकर आए हैं आज आपको औरंगी टाउन में जिस तरह पूरी मईशत को चलाने वाला कराची है, रोशनियों का शहर कराची है। उसी तरह जो है अब कहीं ना कहीं कचरे का ढेर भी कराची बनता जा रहा है। और इसमें इंतज़ामिया को हम जितना कहें उतना कम है, क्योंकि बार बार हज़ारों बार दरख्वास्तें देने के बाद भी इंतज़ामिया की कान में जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। टाउन चेयरमैन हमेशा अपने दफ्तर से गायब रहते हैं। UC को पता ही नहीं होता कि उनके इलाके में कितने गटर और कितने नाले हैं, और वहीं बचे अवाम तो अवाम हमेशा की तरह पिसते हुए हमें नजर आते हैं। हमारे पैसों पे पल रहे ये लोग और हमें क्या करा, फकीर करा हुआ है। ये ZMC के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के आप जेब में जाके 5,000 रुपए डालो, कल काम शुरू हो जाएगा। 20,000 रुपए डालो, कल काम शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊं, ये रिहायशी जगह है, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन का बोर्ड भी आपको नज़र आएगा और ये पूरे मकानात आपको नज़र आ रहे हैं, पूरे रिहायशी जगह है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है जी कराची में औरंगी के टाउन चेयरमैन का ऑफिस। ये पूरा नाला जा रहा है और ये नाला हमें नज़र आ रहा है, पूरा लाइन से हमें नज़र आ रहा है कि ये इसके ऊपर कवर नहीं किया गया है। जो यहाँ पे इसको कवर करे वो है ही नहीं। और कहा जा रहा है यहाँ के शहरियों से 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक जो है वो इस नाले का हाल यही है। ना यहाँ पे हमें सिंध सॉलिड वेस्ट की कोई गाड़ी नज़र आई है, ना यहाँ पे हमें कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं कचरा उठाने वाली, ना हमें उन गाड़ियाँ नज़र आई हैं। ये पूरा रोड आपको नज़र आएगा इसी तरह से, ये पूरा आगे तक जो है वो इस तरह नाले के ऊपर कुछ कवर नहीं किया गया। एक ये राउंड दिखाएं आप, ये पूरा ऊपर तक दिखाएं, एक स्ट्रीट लाइट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अल्लाह जाने कि जब यहाँ अंधेरा होता है किस तरह यहाँ के अवाम चल रहे हैं, किस तरह बच्चे यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं, किस तरह मस्जिद से निकले हुए नमाजी जो है वो अपने घरों तक जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये UC का ऑफिस है और ये इस वक्त जो है वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। वो देखिए कचरा जल रहा है। ये मैं बार बार समझा के थक गई हूँ, कचरा जलाना इतना गलत है, लेकिन बंदा क्या करेगा। अब यहाँ के आवाम से पूछेंगे तो क्या करेंगे। UC चेयरमैन के ऑफिस के अंदर जाते हैं, देखते हैं चेयरमैन साहब यहाँ पर हैं या नहीं है। उनका खुद का भी हाल बहुत बिगड़ा हुआ है। UC चेयरमैन ने अपने ऑफिस के अंदर ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगाई है, लेकिन वहाँ पर ये हाल UC चेयरमैन के ऑफिस के सामने हमें नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, चेयरमैन साहब हैं? कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं? 11 बजे से लेके 4 बजे तक होते हैं। 11 से 4 बजे तक का कौन सा टाइम है वैसे कराची में? क्या पता ये जी इनके मामलात है। हमारी तो ये नर्सरी है, चौकीदार है हम यहाँ पे। ये इतनी बदबू क्यों आ रही है यहाँ पर? पीछे कचरा कुंडी है ना सारा। किसी और चीज़ की बदबू आ रही है? किस चीज़ की आ रही है आपको? फिलहाल मुझे बहुत तेज सिगरेट समथिंग ऐसी कोई स्मेल आ रही है, बहुत तेज। सिगरेट तो अभी पी रहा था ना मैं। पक्का सिर्फ सिगरेट? आपको क्या लग रहा है? मुझे स्मेल कुछ ज़्यादा तेज़ आ रही मैं है। अभी दिखा दूँ आपको, बोलो। ज़रा मैं देख लूँ।
बहुत गंदी बदबू आ रही है मुझे तो यहाँ पे। ये इसी का ऑफिस है, क्या है ये तो कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ नज़र आ रही है। ये क्या है? ये इतना गलीज तो कावा नहीं होता कभी। कौन सा मलहम बना रहे हो? ये अंदर देखो, ये क्या बन रहा है, इसको गौर से देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये उसी का ऑफिस है ये चेयरमैन साहब? हाँ, तो वो सिर्फ वहीं पे बैठते हैं? हाँ नहीं ये हमारा कमरा है। ये आपका कमरा है ना? बैठते तो चेयरमैन साहब इधर ही है ना? जी वहाँ बैठते हैं। ये चेयरमैन का ऑफिस ऐसा होता है? क्या पता जी, उनके चेयरमैन है, हम लोग यहाँ मुलाजिम है, हमको मालिक कोई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन सेक्टर 11E में, और मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए आप, इतनी ज़्यादा गलाजत गंदगी जो है इस वक्त है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये नाला है और ये नाले के साथ आप ये देखें कि नाले के अंदर कचरा है, और यहाँ पर ये ऐसा नहीं लग रहा देखकर कि ये कोई 1 दिन 2 दिन या 1 हफ़्ते का कचरा है। ऐसा लग रहा है कि ये महीनों का कचरा है जो अभी तक जो है वो उठाया ही नहीं गया है। अच्छा, ये आप मेरे साथ आएँ ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप हटें, 1 मिनट बेटा, हटना थोड़ा सा संभालो जी। इधर ये देखें आप ज़रा, ये देखें। अच्छा, नाले के अंदर पानी चल रहा है, ये लाइन से सिर्फ ये नाला नहीं है बल्कि आपको आगे का नाला भी हम दिखाएंगे कि इतनी गंदी बदबू इस वक्त जो है वो उठ रही है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज़्यादा गंदी और गलीज़ बदबू, ऐसा लग रहा है कि ये सालों से ये जगह साफ़ ही नहीं की गई है। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलाजत है। यहाँ के रिहायशियों से भी पूछेंगे कि ये इस तरह की चीज़ें कितने टाइम से ये पड़ी हुई है, और टाउन ऑफिस को आज तक जो है वो शिकायत की गई है या नहीं की गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा ये गलाजत जो है वो कितने टाइम से यहाँ पर इसी तरह मौजूद है? ये लगभग अल्हम्दुलिल्लाह से लगभग के 5 से 6 साल लगा लो आप। XYZ आप ज़रा यूँ कैमरा घुमाएंगे आप अपना, ये घुमवा लो। तो उस हवाले से कह रहा हूँ कि बच्चे स्कूलों से आते नाले में गिर के एक्सपायर भी हो चुके, तो दीगर मसला हो भी सकता है और हो भी चुका है और होगा भी आगे, कोई गारंटी नहीं है। तो आप दीगर पार्टियों को भी कह सकते हो, एक पार्टी को आप इन्वॉल्व नहीं करो। यहाँ पे वाबस्तगी पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है और दीगर पार्टी भी है। टाउन चेयरमैन कौन है, किसका है? जमील जी हैं। किसका है वो, कौन सी पार्टी? पीपल्स पार्टी के। आप लोगों ने टाउन चेयरमैन को कभी शिकायत की है? हमारे सुनवाई नहीं होती है। नहीं, कभी गए हैं आप लोग? हम जा चुके। जो बच्चे इससे पहले जो ना इससे आगे जाएंगे स्कूल से आते हुए, उसमें गिर गए थे बच्चे, तो मतलब कुछ सुनवाई नहीं है कि जाओ ना, कुछ सुनता नहीं है। जमात इस्लामी भी है इसके अंदर और पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, MQM भी है हमारे पास, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई नजर नहीं आता है यहाँ। तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया कि यहाँ पे कोई सियासी बंदा यहाँ पे आज तक आया नहीं? नहीं है, ये नहीं आते बिल्कुल। लास्ट टाइम कब आए? लास्ट टाइम का बारिश 4 साल पहले आए थे तकरीबन। एक चीज़ सुनवाई कर दे आपको, आप खुद आगाही कर ले। हमारे यहाँ नमाजी भी परहेजी भी हर कोई जाते हैं, सही है। XYZ वो एक टाउन भी हमारे इलाके में, एक एले मेला भी है, एक एले काउंसलर भी है, हमारे सुनवाई वाले कोई नहीं है। हम अपने नहीं छोड़ रहे, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, स्कूल जाते आते गए। आप कह रहे हैं 5 साल से ये कचरा ऐसे ही है, कोई यहाँ पे नहीं आया? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आधा कचरा उठता है मैडम, आधा कचरा उठता है, आधे की तस्वीर खींचते सफाई की जगह की, बाकी ऐसे पड़ा रहता है। हाँ, बाकी इसको नहीं उठाते, फिर दोबारा आएंगे, फिर तस्वीर बना कर बिल लेके चले जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चे भी जो है वो मौजूद है, बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं, नाला यहाँ पे बिल्कुल खुला हुआ है, हम देख रहे हैं कचरा पड़ा हुआ है। तो ये मुझे बताइएगा कितना मुश्किल है नमाजियों के लिए आने जाने में वो जो बातें? ये आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 2 वीडियो पहले भी मैंने इस मौजू पे बना चुका हूँ। ये आप खुद देख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं। इस इलाके का मसला नहीं है, हर इलाके में नदी नाले कुले में कोई बंदा गिर रहा है, कोई बच्चे गिर रहे हैं, हर किसी के दुख तकलीफ़ है ये ना। तो हमने ये पहले मैंने टाउन चेयरमैन के हवाले से बात की थी, जमील डायरी साहब के लिए, तो उनका एक बंदे ने मेरे को कमेंट भी किया, SMS भी किया, ये हमारा टाउन चेयरमैन हमें, पर यहाँ के जो UC चेयरमैन है ना वो जमात इस्लामी के हैं। अब हम क्या करें, हम तो गरीब बंदे, हम एक सच्ची और अच्छी आवाज़ उठाएंगे तो हमारे को दबाया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आप बहुत अच्छा काम करें कि आप इस तरह हमें बता भी रहे हैं कि कौन कौन से इलाकों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये बताइए कि टाउन चेयरमैन जो है उसको आपने राब्ते किए, लेकिन उनकी तरफ से कितना टाइम हो गया कि उन्होंने राब्ता ही नहीं किया, उठाया ही नहीं है कचरा? तो उनके बंदे से बात हुई है, वो बोलना टाउन चेयरमैन है, हम लोग हैं पीपल्स पार्टी के हैं, पर जो इधर के UC चेयरमैन है ना वो है जमात इस्लामी के हैं।
तो वो बोलना आप उनसे रब्ता करें। तो अब आप हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है, हम किस किस से रब्ता करें, आप खुद बताएं। सही बात है। तो हम जी रब्ता करेंगे, हमारे बच्चे गिरेंगे। आप खुद वीडियो दिखा सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी ऐसे कोई लगी भी नहीं है, तो यहाँ पे तो जब अंधेरा होता है तो ये तो इतना अंधेरा होता होगा कि यहाँ तो घर के सामने खड्डा है तो बच्चे गिर जाते होंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, अंदर चले गई थी। यहाँ पर कचरा है, आप कचरा देख लेना। कचरा उठाने के लिए कोई बच्चा भी आता है, कचरा चुनने वाले भी, वो भी इंसान है, वो नहीं है इंसान, वो भी चले आते नीचे कभी कभार। नियर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब के लिए भी बोल रहा हूँ, बच्चा किसी का गिरता है तो बात डायरेक्ट उनके तक पहुँचती है ना। तो इसलिए भाई हमारे लिए तो ये भी अजीज़ है और दूसरे भी अजीज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये मुझे बताइएगा सर कि ये मैं देख रही हूँ कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पे फैमिलीज़ हैं और बिल्कुल फैमिलीज़ के सामने हमें ये खड्डा नज़र आ रहा है, ये नाले का बिल्कुल ऊपर से दीवार वो गिर गई है, रोड ही रही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बेटा आप साइड पे हटो बेटा, गिर जाओगे। उधर आगे टूटा हुआ देखो ना, पूरा घर का रास्ता निकलने का नहीं है आगे। उधर देखे कोई करता ही नहीं है, कितनी दफ़ा कंप्लेनें करी, सब कुछ करा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। जब बारिशें आती हैं यहाँ पर तो फिर उसका क्या हाल? घरों में पानी भरता है और क्या होगा। अभी तक कितने वाक़यात इस इलाके में हो चुके हैं नाले में गिरने से या गटर में गिरने से? काफ़ी बच्चे गिरे, कितने हो चुके हैं जब बच्चे। बिल्कुल 2 से 3 वाक़या हो चुके हैं। ये आपको नज़र आएगा, ये देखें, ये इतना बड़ा जो हॉल हो गया है ये आपको नज़र आ रहा है। वो आपको घर का मकान का जो है वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, रिहाइश नहीं है, किसी ने नहीं किया। कोई रिहाइश रख भी नहीं सकता। देखिए ना इतना ज़्यादा यहाँ पे ताफून उठ रहा है। ताफून को तो छोड़े, बंदा अपनी नाक पर भी कपड़ा जो है वो रख के चल सकता है। आगे चलेंगे, ये देखें, एक मैंने आपको वहाँ पर दिखाया, बड़ा सा नाला था, बिल्कुल इतना ज़्यादा आप समझे कि ये खड्डा हो गया था। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये सब टूट रहे हैं। अच्छा इसको कवर किया हुआ है सिर्फ आप लोगों ने? गरीब बंदे क्या कर सकते हैं? हाँ। कवर ही करेंगे ना। ये लकड़ी का कोई बच्चा है तो नीचे चले जाए। नहीं तो इस पे तो कुछ और रखो, ये तो कोई गिर जाएगा बच्चा। ये तो बिल्कुल ऐसा है लकड़ी का, ये देखें अगर ये मैंने रखा, ये क्या है? ये गरीबों के ऊपर। ये आप देखें कि ये घर है, मकान है, और ये मकान के बिल्कुल सामने हमें नज़र आ रहा है। कितना मुश्किल काम है ये कि किस तरह से रिहायशी यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ कैसे वो आते होंगे, कैसे बैठते होंगे। वो बच्ची देखें अपने घर में कैसे दाखिल हो रही है, उधर दिखाओ, उधर मुड़ो, वो देखो बच्ची कैसे दाखिल हो रही है। वो देखें, ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एडवेंचर कराची के अंदर जो है वो इस तरह से ये एडवेंचर किया जा रहा है। वो बच्ची है वो नाले से किस तरह से हो रही है। ये नाला पूरा, अब नाला दिखाएं ज़रा, ये पूरा नाला दिखाएं। ये पानी देखें, कितना पानी की रवानगी देख रहे हैं आप, कितना तेज़ी से पानी चल रहा है। ये पूरा नाला दिखाएं ये, और कितना डीप नाला है ये देखें आप। बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, ये इधर आओ। ये इस चीज़ के ऊपर, नाले के ऊपर ये यहाँ से जाती हो, डर नहीं लगता है? पता नहीं। ये मैं आपको इस वक्त बताऊं कि ये पूरा इलाका है औरंगी टाउन सेक्टर ई के इस वक्त हम इलाके पे जो है वो घूम रहे हैं, और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा इसी तरह से बनाया हुआ है। आगे तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जो है वो इसी तरह से, ये देखें, ये बिल्कुल घर के सामने से आप ये देखें, ये भी नाले के ऊपर है, और ये पूरा जहाँ तक आपकी हद निगाह जा रही है वहाँ से लेकर ये पूरा आपको नज़र आएगा कि इसी तरह पर जो है वो किया गया है। हाँ अम्मा मुझे बताइएगा कितना मुश्किल है ये? कितने लोगों ने मुझे इस नाले में से निकाला। एक दफ़ा ये गिर भी चुकी है। मैं गिर गई थी नाले में, कितने लोगों ने निकाला मुझे नाले में से। ये नाला ये कब आखिरी बार कब बना था? ये पहले, बहुत पहले बन चुका है। कितने टाइम पहले? अब ये मुझे तो पता नहीं ना। 5-6 साल हो गए? ज़्यादा हुआ, हाल ज़्यादा ही होगा। 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गए। हाँ। अच्छा ये आप देखें कि ये खुद लेडी हैं जो कि इस नाले पे जो है वो गिर गई थी, यहाँ पे नाले पे गिरी थी और बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया है। बहुत ज़्यादा उनको चोटें भी आई, उसके बाद उनको निकाला गया है। अच्छा मुझे बताइएगा ये कब से ये इतना ज़्यादा खुला हुआ है? हाँ जी हाँ। तो ये बच्चे वगैरह गिर जाते हैं, आपको परेशानी नहीं होती? क्यों नहीं परेशानी होती है? बच्चे डरते, हर टाइम पर डरते रहते, कोई अल्लाह ना करे मर जाए चले जाए, गिरते आते जाते बदबू भी इतनी आती है, मच्छर भी इस कदर के हो रहे, मच्छर रहेंगे, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोग गिर भी चुके हैं। मुझे अभी पता चला कि वो लेडी भी गिर है, सर भी बच्चे गिरे, कई मरतबा यहाँ पे बच्चे गिरे हैं, उसका पूरा बच्चे का मुंह कई मरतबा फट चुका है, और कितने मरतबा बच्चे यहाँ पे गिरे, एक बच्चा नहीं कई बच्चे गिरे हैं। और वो जो सामने वाला जो घर है उनके ताला लगा हुआ है, उनके घर के बच्चे बीमार पड़े हैं, उनकी लेडीज़ के आंखों का इन्फेक्शन नहीं जा रहा है। अच्छा जी कचरे की वजह से।
कचरे की वजह से, स्मेल की वजह से गैसेस वगैरह उनके घर में हो रही हैं। जो करीब के घर हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, मैं पहले ZMC में कम से कम 2 साल से एप्लीकेशन जमा करवाई हुई हूँ। कहाँ पे जमा करवाई है आपने? KMC के ऑफिस पे। हाँ, जमील जिया से। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, जमील, हाँ बिल्कुल जमील जिया के पास गई हूँ मैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बस है दरख्वास्त है? हाँ, मेरे को बिल्कुल है। मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रही हूँ, आप एप्लीकेशन देख सकती हैं। अभी रिसेंटली मैं गई थी यहाँ पे, आगा खान फहाद है, उनके पास भी गई हूँ। उनकी भी टीम आई है, वो भी मूवी बना के चले गई है। मैं सिर्फ आपसे ये एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इब्राहिम का केस अगर बनता है यहाँ पर, इसके बताएं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इब्राहिम का सिर्फ एक ढक्कन था, ऐसा ही है ना? ये यहाँ से लेके वहाँ तक के, क्या हम अवाम इंसान नहीं है? इससे पहले क्या हुआ, एक टीम आई, ये कौन सी आई थी, शायद कोई शहनी ग्रुप के कोई आया था, ठीक है? पूरे लोगों ने क्या क्या 500 रुपीस लिया गया उनसे, फिर वो गाड़ी आई जियो की। जी हाँ, किस चीज़ की? जैसे कि आप 365 के हो ना आप लोग, वो कोई सैनिक कोई ग्रुप थे, कोई वो आए थे, तो 500 रुपीस दिया गया है उनको पहले, फिर वो आई ये गाड़ी। आप कह रही है कि मीडिया को बुलाने के लिए पैसे दिए गए? जी हाँ, मीडिया को बुलवाने के लिए 500 रुपीस दिया गया है, मैंने खुद दिया है, गिविंग 500 रुपीस। आप ये क्लियर करें, आप क्लियर करें भाई, मेरे लिए तो आज कोई पैसे नहीं दिए। हाँ, मैं तो यही समझी शायद आप लोग को भी दिया गया हो जब भी आप आई होंगी। नहीं भाई, आपने बुलाया हमें, वैसे आपने कोई बिल्कुल नहीं, किसी ने पैसे इनको नहीं दिए। ये मेरी वीडियो देख के आई हैं, ये देखें 1 लाख बंदों ने देख के ये वीडियो है जो हमारे पास, हमारी टीम के पास आई थी। वीडियो देख चुके हैं, हाँ। जिन्होंने बनाई है, इस पे भी मेरे को कमेंट आ चुके हैं। बच्चे ने हमसे, हमारी टीम से, तलाश की टीम से रब्ता किया है। हम लोग यहाँ पे आई थिंक हमारे पास कोई 5-6 दिन पहले हमसे रब्ता किया गया, हमने टाइम के हिसाब से आज हम यहाँ पर अपनी कमिटमेंट को पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या फारूक कॉलोनी के लोग हैं तो ये आवाम क्या पहले मुसलमान नहीं है, इंसान नहीं है? हम नहीं, ये तो मैं तो कहती हूँ झूठों पे लानत। ना इनको हमने पैसे दे के बुलाया है, ना किसी चीज़ के लिए बुलाया है। ये तो हमारे, हम उनको बुलाए कि इनको कोई घर बैठे वही तो नहीं आ रही है, ये कहाँ पर नाला खुला हुआ है। जब हम किसी चीज़ पे सोशल मीडिया पे छोड़ेंगे वीडियो तो जब ही आएगी, ये ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना किसी को। बिल्कुल। कौन से मीडिया वाले थे? वो मीडिया पे कौन आया था भाई, वो लेके 500 जमा करे, 500 रुपये मीडिया कर दिए। बात सुनो, मैं, ये मेरी बेटी, और सुने, और हम मुख्तसर, मैं अकेला था और ये बेटी मेरी थी, और 2-3 लेडीज़ को हम यहाँ से गए, एक सामने बड़ी भी थी, वो हमारे साथ गए। हम दरख्वास्त दिया वहाँ पर, हमने दफ्तर में बातचीत करी, उन्होंने एक आदमी हमारे साथ एक आदमी भेजा। आदमी आया, वो जनाब जो ऐसी कैमरे से फोटो खींच के गया, बोले काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। कौन काम करता है यार, कोई करने वाला है नहीं काम। इस वक्त मैं आपको बताऊं, बड़ी ही अफसोस के साथ मुझे शर्म आ रही है, मैंने उन लेडी को भेजा है कि वो मुझे आकर जो है वो मीडिया वाले का उसकी तस्वीर दिखाएं। ये जो माइक और कैमरा लेके आजकल ये मीडिया में भी जो है वो माफिया घूम रहे हैं, मुझे दिखाए कौन है ये। का नाम मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप करीब करेंगे तो आपको नज़र आएगा। इस इलाके में फुटेज बनाने के लिए पूरे इलाके से 500 रुपये लिए। बड़े अफसोस के साथ मुझे शर्म आ रही है ये चीज़ की कि लेडी ने खुद तस्दीक की है इसकी। अच्छा, ये एप्लीकेशन है जिस अभी मैं आपको दिखाऊं, ये एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है। ये इन्होंने जो है वो रुकने सूबाई असम्बली के लिए जो है वो बाकायदा टाउन चेयरमैन जो है उनके लिए भी यहाँ पर चाहिए, सैयद अमीनुल हक साहब के लिए जो है वो यहाँ पे दरख्वास्त दी गई है। हर नाले में गिरने वाला या गटर में गिरने वाला केस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो है वो इब्राहिम जितना हाईलाइट नहीं होता। कि क्या हम बार बार इंतज़ार करते हैं कि जब तक कोई वाक़यात नहीं होते तब तक हम लोगों के कान में जू नहीं रेंगती और तब तक हम इंतज़ार करते रहते हैं। इलाका मकीन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है गुस्से का शिकार है और नज़र आ रहा है। ये देखें, ये इतना है कि मुझे खुद डर लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ मेरा पाँव गया तो मैं यहाँ से गिर जाऊँगी। क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि मेरा दिल बैठ रहा है, यकीन माने मेरा खुद दिल बैठ रहा है कि वो बच्चा वहाँ पर किस तरह खड़ा हुआ है कि मैं उसको कहूँ कि बेटा यहाँ से हट जाओ, कहीं नाले में गिर ना जाओ। अच्छा, वो ख़वातीन है, उनसे भी थोड़ा सा जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये आप यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये तो पूरा नाले की जगह, हम इसकी वजह से इतने परेशान हैं ना, इतने मच्छर आते हैं, इतने मच्छर, स्मेल इतनी होती है, फिर आए दिन डर रहता है हमारा कोई बच्चा नहीं गिर जाए। हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते इस नाली की वजह से, हम बहुत ज़्यादा बेजार हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकती हैं तो खुदारा करवा दीजिए प्लीज़। यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे पहले नाले में लोग गिर भी चुके हैं, बच्चा गिरा है, बड़े भी गिर जाते हैं। इसमें अक्सर ऐसा होता है धड़ करके रातों में 2-2 बजे ये नाला गिरा है और आवाज़ें आती हैं, नाले गिरने की आवाज़ें आती हैं बाकायदा। यहाँ पे अगर बारिश आती है तो वो क्या किस तरह का हाल हो जाता है यहाँ पे?
पूरा फुल वो होता है पूरा, यहाँ से बाकायदा नदी चलती है, हमारे घरों में पानी आ जाता है इस नाले का, हमारे घरों में पानी आता है इस नाले का पूरा। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, ये हाल है यहाँ पे कि हम जितने लोगों से पूछ रहे हैं वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शिकायतें करते हुए आ रहे हैं। और ये यहाँ पे हाल है कि हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर औरत, हर लड़की यहाँ पर इस वक्त जो है वो हमें परेशान नज़र आती है। वो सामने आपको लेडी नज़र आ रही है, उनसे भी मैं पूछूंगी, हालांकि बहुत मुश्किल है वहाँ तक जाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो उन तक भी मैं पूछूँ। ये या अल्लाह रहम, ये आज बस हम जा तो रहे हैं, या अल्लाह ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए यहाँ पर आई हूँ। 3-4 साल की बच्ची में छोटी सी, डर रहता है गिर नहीं जाए, वो सही आदमी बैठे वहाँ पे, वो भी हमारे यही रहते, डर रहते गिर नहीं जाए यहाँ से। हर जगह जा कर थक गए, हर जगह चक्कर लगा लिए, लेकिन कोई देखने वाला है नहीं, करने वाला। ये तो यहाँ पर आप किस तरह आती है? जैसे मैं अभी वहाँ से आई हूँ, इसी तरह आती हैं? डर कर ही आते, निकल कर यहाँ जान के पे हाथ रख के लेकर आते हैं हम लोग, यहाँ से बहुत मुश्किलों से आते हैं। अच्छा, बच्चे हैं, वो बच्चे अगर कभी गिर जाए, खुदा ना खास्ता, ये तो ऐसा है कि अंधेरा होता होगा, लाइट तो यहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आ रही। लाइट तो होती नहीं है यहाँ पर, नहीं होती लाइट, यहाँ बहुत ज़्यादा लोडशेडिंग है यहाँ पर। तो ये इतना बड़ा अलमिया है कि एक इंसान के घर के सामने ये नाला बह रहा है, घर के सामने नाला बह रहा है, और मैं इस वक्त कैसे खड़ी हुई, मैं ये खड़ी हुई, और अल्लाह ना करे कि कोई पत्थर, कोई जगह ये थोड़ी हिलती है और आज मैं लाइव शो में मैं आपको बताऊं कि मैं आपको नाले में गिरती हुई नज़र आ जाऊंगी, फिर ये नाला भी बंद होगा, यहाँ पे दीवारें भी लगेंगी, लेकिन ये आलम है यहाँ पे। ये जो नाला है इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा होगा, और मैं वापस इस वक्त यहाँ आ रही हूँ। सर ये बताइए, ये तो नाला बिल्कुल टूटा हुआ है, ये तो आप यहाँ बैठे हैं, कोई बच्चा गिर जाए या कुछ ऐसा, कब से ये ऐसा ही है? इसको कम से कम 2 साल हो गए। रमज़ान में चांद को, रमज़ान की चांद को पूरे 2 साल हो जाएंगे इसको। अभी तक कोई आया नहीं यहाँ पे बंद करने? अभी कोई भी नहीं आ रहा, इसकी दरख्वास्त भी दी हुई है, सब कुछ किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आंख में मोतिया भी है शायद ना? बहुत कम रोशनी है इस आँख में, ये ख़त्म है, बहुत परेशानी से निकलते हैं हम यहाँ से। एक में तो यहाँ गिर रहा था, जहाँ बैठे ना गिर गया था। आप घर में बैठा करें, कोशिश करें यहाँ पर ना बैठे, आपको कुछ हो जाएगा। ये लोगों को वैसे ही कुछ नहीं, इनको शर्म आने वाली, आप लोग अपने आप को बचाएं। मैं बार बार लोगों को भी ये कह रही होती हूँ कि हुकूमत को हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन शर्म उनको फिर भी नहीं आने वाली है। अच्छा ये बताइएगा मेरी बहन कि ये हमें देख रही हूँ कि नाला खुला हुआ है, कचरा यहाँ पे, बदबू यहाँ पे, घर के सामने है, मौत मैयत भी है, शादी ब्याह भी है, किस तरीके से बंदा निकले, बैठे उठे। अब ये ज़ईफ़ है, ये देखो दरवाजे निकलने की जगह देखें आप, कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को एहतियाती से निकलते हैं। थोड़ा बहुत ताबुन कर लें तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे ये आप, मैं सुन रही हूँ 5 साल से यहाँ पर कोई ये बना, बहुत कोशिश की, दरखास्तें दी, कागज़ लिखवाए, जमा कराए ZMC में, कुछ हुआ नहीं है। जो बच्चे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फैलती होंगी बच्चों को रोज़ाना। ये नाला तकरीबन 3 साल से टूटा हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। लाजमी सी बात है, हुकूमत के बंदे भी यहाँ से गुजरते होंगे, ये एक रोड है और यहाँ पर बच्चे इतनी डिजीज़ में मुब्तला हो रहे हैं ना इस गंदगी की वजह से, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये भी बच्चे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, हम अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, हमारी आवाम की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, बस हमें कचरा समझा जा रहा है। और वोट के टाइम पे हम एक मशहूर चीज़ होंगे, लेकिन अभी हम कचरा हैं। ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो ये जो ज़मीन है वो हिल रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये नाले के ऊपर तामीरात करना इट्स एन इलीगल इन पाकिस्तान। आप लोगों के पास कोर्ट का ऑर्डर आया था क्या कटिंग होगी ऐसा कुछ, या आप लोग कटिंग में नहीं? कट गए सारे मकान। कितने मकान थे जो कट गए? इस कोने से वो आखिरी पट्टी तक कटे, कोई ये 1-2 थोड़ी कटे, सब कटे। ये फिर बाद में नाला बनाया। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ये जो घर है ना, ये जो पट्टी है, उनके लिए मैं जितना बोलूँ मेरे लिए उतना कम है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि एक लोकेशन मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दिखा रही हूँ औरंगी 11-10 का मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, ये सेम इसका भी यही हाल है कि किसी भी नाले के ऊपर जो है वो कवर यहाँ पर नहीं डाला गया है। ये देखिए कि नाले के ऊपर लोगों ने अपना कारोबार चलाने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें रख दी हैं, और ये इस तरह जो है वो चल कर जा रहे होते हैं।
अल्लाह मालिक है, आज मैं भी औरंगी में जो है वो औरंगी वालों के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो हम भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पे चीज़ें लेने आते होंगे, कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया होगा तुम्हारा? बिल्कुल ठप हो गया, कोई आना जाना से डर रहा है। इतना तेज़ पानी की आवाज़ आपको मैं सुनाती हूँ। रिहायशी जगह पे इस तरह का ये आलम है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ये बताएं मेरे भाई कि कितने साल से ये नाले को कवर नहीं किया? तकरीबन 4 से 5 महीने पहले बारिश हुई थी, तो उस दौरान ये नाला टूटा है और तकरीबन जो है 1-2 बच्चे इसके अंदर गिर गए थे और एक भाई की बाइक इधर गिर गई थी। हमारा रोज़ी रोज़गार जो इधर से चल रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिस्टम करा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, कितनी मरतबा जाके जो ना कंप्लेनें कर करके आ चुके हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई काम हो नहीं रहा है। इधर सिर्फ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद कोई सिस्टम कुछ भी नहीं करता है। तो कंप्लेंट्स वगैरह आप लोगों ने की हुई है लेकिन कोई नहीं? तकरीबन 3 से 4 मरतबा मोहल्ले वाले सारे जमा होके देकर आए कंप्लेन इसकी। ये अम्मा आप इतने अकेले ऐसे जा रही हैं, ये आपको कुछ हो जाएगा? इधर आए आप प्लीज़, इधर आए। ये आपको कुछ हो जाएगा, आप गिर विर जाएंगी। ये कब से ऐसा हाल है? ये बेटा 2-3 बच्चे गिर चुके हैं इसके अंदर, स्कूटर गिर चुकी है इसके अंदर, और हम गिर गए, कौन उठाएगा? देखो हम इधर ही बैठे रहते हैं, इतने हमारी तबीयत खराब है, आप यकीन करें, खांसी नजला बुखार नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आपकी बाइक गिर गई थी? मेरी बाइक गिरी थी, बाइक अंदर ये मेरी बाइक है जी, जिस तरह नाला गिरा उस टाइम की तस्वीर है ये। आपकी बाइक गिर गई थी तो चोट वगैरह लगी होगी? बाइक को नुकसान हुआ है, मेरा भाई नुकसान हुआ है, कौन भरेगा? कोई भी नहीं भर सकता। ये यहाँ पे जो नाले खुले हुए हैं, कचरा जो पड़ा हुआ है, ये कितना टाइम हो गया? इसको काफ़ी अच्छा हो गया। बारिशें भी हो गई हैं, बारिशों में सुनाई नहीं, बंदे इसमें गिर गए, कोई सुनाई आई, वीडियो बनाई हुकूमत, फिर कोई हुकूमत ऐसे नहीं। काफ़ी दफ़े वीडियो बन चुकी है, कोई सुनाई नहीं करी। कह रही है कि ना लाइट है यहाँ पे और ना ही यहाँ पे पीने का पानी। पीने का पानी आता है, नाले का पानी मिलके बदबू का पानी, और पानी वाले से बोलो ना तो वो सुनता ही नहीं है, और मजीद पानी बंद कर देगा। 1-1 महीने में पानी दे रहे हैं, बताओ। ये मुझे बताए, ये मच्छर इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गए तो यहाँ पे डेंगू मलेरिया की केसेस तो यहाँ पे रोज कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। दवाई लाओ, खा लो, डॉक्टरों के पास जाओ, बच्चे बीमार पड़ा डॉक्टर के पास जाओ। हुकूमत तो सिर्फ वोट लेने के लिए आती है। अच्छा, जब वोट की बारी आती है तब आते हैं ना? जब आते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं। इज्जत से गाड़ी में बिठा के लेकर जाते हैं, उसके बाद वोट ले लेते हैं, धक्का मारो उनको। कैसे लेते हैं? मतलब गाड़ी में आपका क्या मतलब है, किस तरह लेकर जाते हैं? जब वोट डलते हैं वहाँ पर आए आंटी, आए खाला, आए बाजी, यूँ करके ले जाते हैं। बहुत मसाइल है ये, जो हमारे जो हुक्मरान है ना, ये जीत जाते हैं तो फिर इन लोगों की आंखें बंद हो जाती है। ये अपनी जेब भरते हैं और गरीबों का ख्याल नहीं करते। गटर की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी, गरीब जाए तो कहाँ जाए। ये जितने हुक्मरान है ना, ये अंधे हो चुके हैं, दौलत की सीट पर बैठे हुए हैं, इनको एहसास नहीं है, इनको मर के जाना है, इनको ये नहीं पता हम वहाँ क्या हिसाब देंगे। दौलत के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं और कुछ निकल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, हम लोग खुद सही नहीं है, जहाँ की रियाया सही नहीं, वहाँ का बादशाह सही नहीं। समझ में आया? और ये वोट हम देते कब हैं इन लोग को? हम लोग देते नहीं हैं। ये लोग तो ज़बरदस्ती खुद ही पाँव के, हाथों के, दूसरों के, मरबों के, सबके वोट लेके बैठे हुए होते हैं। ये खुद बैठे हुए हैं, हम लोगों ने नहीं बिठाया हुआ। जो हम लोग इनसे शिकायत करें, इनसे कहाँ से शिकायत करेंगे? बोलते हैं कोई सुनेगा नहीं। कैसे नहीं सुनेगा? वो समीउ बशीर है, सुनने और देखने वाला, हम लोग बोलने वाले नहीं हैं। हम लोग खुद अंधे हो चुके हैं। समझ में आया? ये नाला ये कब से टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कौन करेगा भाई? दरखास्तें नहीं देते, बोलते सुनेगा नहीं कोई। अरे तुम काम तो करो अपना। कैसे कोई नहीं सुनेगा? इनका बाप भी सुनेगा। कितने लोग मर रहे, कोई नहीं बोल रहा। इनके बाप की है गैस, अल्लाह ताला ने दी है वो गैस। ये बिजली किसकी है? हमारे एक माचिस की तिल्ली का टैक्स हमसे लेते हैं। समझ में आया? हमारे पैसों पे पल रहे ये लोग, और हमें क्या करा? फकीर करा हुआ है। हम लोग खुद नहीं खड़े हो रहे। हम लोग खड़े हो तो इनका बाप भी सीधा होगा। कैसे सीधे नहीं होगी ये हुकूमत? ये हुकूमत है क्या? जब इस्लाम को पीछे छोड़ेंगे तो कहाँ से हमारा कानून हमारा साथ देगा? निकलो हक के लिए, हक और बातिल की जंग है, सब अल्लाह सब हमारे संग है। बेसिकली मेरा काम है ये केक का, ये मेरी गाड़ी भी खड़ी है और मुझे तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 साल हो गए आते हुए। यहाँ पे आप ये बच्चे देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये स्कूल भी जाते हैं, ये शाम को यहीं खेल रहे होते हैं। ये नाले की हालत देखें आप, ये पिछली बारिशों के अंदर गिरा है और अब इसके लिए कई जगह पे, यहाँ तक के ZMC के अंदर भी दरख्वास्त दे चुके हैं और वो लोग आके यहाँ का सर्वे करके जा चुके हैं। हाँ ठीक है जनाब, बना देंगे, लेकिन कहाँ बनाएंगे? इनको पैसा देंगे तो ये बनाएंगे। ये ZMC के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे नाम नहीं पता इन लोगों के,
लेकिन इन लोगों के आप जेब में जाके 5,000 रुपये डालो, कल काम शुरू हो जाएगा। 20,000 रुपये डालो, कल काम शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? कि रिश्वत के बगैर तो 1 रुपये के लिए चल नहीं सकते, एक कदम नहीं उठा सकते ये लोग। हुक्मरान तो बहुत दूर बैठे ना, हमारे पास तो मेयर है ना कराची का, वो मेयर ने हमें ये तोहफा दिया कि 2 घंटे की जगह पे 4 घंटे की लोड शेडिंग कर दी। भाई तू अपने घर में चला ले, तेरे घर में तो 50 AC लगे हुए, उसका तो बिल भी नहीं भरता होगा अल्लाह के बंदे। हम लोगों से तो सारा निचोड़ के चल अपने घर का पूरा कर ले। इस वक्त हमारे साथ जो है वो MD साहब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मौजूद हैं, तारिक अली निज़ामानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ को ठेका तो दे दिया जाता है, लेकिन उनकी जानिब से काम नहीं किया जा रहा होता। तो इस तमाम तर चीज़ों का प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है या नहीं कर रही, उनका चेक एंड बैलेंस आप लोगों के पास किस तरह होता है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका हमसे रुजू करने का। और इस तरह से है कि जो 7 स्कोप ऑफ वर्क जो कंपनीज को दिए गए हैं उसमें डोर टू डोर कलेक्शन, रीवैम्पिंग ऑफ बिन्स, मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, रोड वॉशिंग, अटेंडिंग कम्युनिटी डस्टबिन्स, establishment of command and control system, complaint management system और प्लस पब्लिक अवेयरनेस, ये 7 स्कोप ऑफ वर्क जो असाइन हुए हैं। 2022 से हम पूरी कराची का जो 70% इलाका है वो हमारे वर्क स्कोप में शामिल हुआ, जिसमें हमने एक फॉर्म डेवलप किया था। फॉर्म डेवलप करके हमने पूरी 246 यूनियन कमेटीज़ में हमने शेयर किया और ऑन रिकॉर्ड उनका जो मोर देन 70% यूनियन कमेटीज़ का जो फीडबैक है इन आवर फेवर एंड शोइंग सेटिस्फिकेशन ऑफ पब्लिक इज रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉन आवर वर्क परफॉर्मेंस। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट फार्म है और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 7 शहर हैं जो कि मोर देन 90% एफिशिएंट हो चुके हैं, उसमें सिंध में कराची, हैदराबाद और सक्खर शामिल है। और दूसरा आ जाता है डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस। जिस तरह कहा जाता है कि आपके 80% डिसिप्लिन आपके 80% मसाइल का हल है। मैं आपको कुछ दिखाती भी हूँ, ठीक है? मुझे आप बताइएगा कि क्या ये आपके इल्म में है या नहीं है। जी मैं देख रहा हूँ। तो इसमें कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो मैंने आपसे जैसे पहले बताया, कुछ पॉकेट से कलेक्ट करके वो हैफेजर्ड मैनर में उसका डिस्पोजल कर रहे होते हैं। ये तो देखे ना, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ये हाल है कराची का। ये मैं कहीं और दूसरी जगह की बात नहीं, ये आप सीवरेज नाला दिखा रहे हैं। सीवरेज की मेंटेनेंस जो है, अच्छा ये इससे पहले जो कचरा दिखाया है मैंने, ये तो आप देखें ना, ये तो जुल्म है ना MD साहब। ऐसे नहीं है, आप कुछ स्पॉट्स हो सकते हैं, कुछ स्पॉट्स। सर पूरा इलाका मैंने देखा है। सॉलिड वेस्ट के आने से पहले की आप सूरत हाल देख लें, आप लोकल्स को खुद इंक्वायर और अब देख लें। मुझे ये बताएं कि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है, हम सबके घरों के बाहर से जो कचरा कलेक्शन होती है, जो कचरा उठाने वाले हैं, तो वो तो जी आप लोगों को कोई पैसे तो नहीं लेते ना? आप लोग तो नहीं लेते घर वालों से पैसे? मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि मेहरबानी करके आप ऐसे अनासिर से को पैसे देने आप स्टॉप करें। फिर उठाएंगे नहीं, कचरा नहीं उठाएगा। सिस्टम हर जगह है। मैं आपको बताऊं कि यही अनासिर हैं जो कि हमारे सिस्टम को पोल्यूट कर रहे हैं। जो कुछ पॉकेट्स में गार्बेज भी कलेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों से पैसे भी ले रहे होते हैं, और प्लस अल्टीमेटली जो गार्बेज है उससे वो रिसाइकलिंग मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके रिमेनिंग वेस्ट वो हैफेजर्ड मैनर में फेंक दिया जाता है, जो अल्टीमेटली जिसको वो हम ही फर्स्ट ऑफ ऑल GTS पे शिफ्ट कर रहे होते हैं और प्लस उसे LFS पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। जो आपसे पैसे लेता है, आप उससे सिर्फ मैं आपको बताऊं, तकरीबन 4 साल पहले जब हम पर्ची होती है, इको की पर्ची है कंपनी की, मैं आपको एडवाइस करूंगा ये ऐसे इलीगल अनासिर की हमारे साथ निशानदेही की जाए ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मिस्टर तारिक अली निज़ामानी साहब मौजूद थे और उनसे हमने कराची के हवाले से तमाम तर सिचुएशंस के हवाले से जो है उनसे सवालात भी किए हैं। होप्स हो कि क्लियर भी हुआ होगा। ये आपके सामने अभी मैंने
कॉल की जिसमें जो है वो कॉल अटेंड भी की गई और आगे से आप अपनी शिकायत जो है वो 1128 के थ्रू जो है वो आप रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। मैं अपने घर की शिकायत तो डेफिनेटली रजिस्टर्ड करवा रही हूँ और आपने भी डेफिनेटली रजिस्टर्ड करानी है। अगर अमल दरामद नहीं होता है तो उसके बाद दोबारा से अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो MD साहब का रुख करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा विद प्रूफ। और ये भी जो जितने भी लोग हैं जो कि आपके मेरे घर से बाहर से कचरा कलेक्शन करने वाले हैं, कुछ माफिया से, उनके ख़िलाफ़ हम कोशिश कर सकते हैं कि सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। कराची में बढ़ते हुए मसाइल तो आप तमाम लोगों ने देखे ही होंगे। हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि कब कराची में दोबारा से जो है वो इब्राहिम जैसे वाक़यात हो ताकि हुक्मरानों के कानों में जूं रेंगे और वो हमारे मसाइल को संजीदा लें। अफसोस के साथ आखिर क्या वजह है कि हमेशा जो है वो हुकूमत की आंखें खुलवाने के लिए हमें किसी न किसी सानहे की ज़रूरत पड़ती है कि जब तक कोई सानहा नहीं होगा तब तक हुक्मरान काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया UC चेयरमैन के ऑफ़िस का हाल दिखाया, हमने आपको ये दिखाया कि टाउन चेयरमैन इस मुल्क में इस वक्त नहीं है, टाउन चेयरमैन के ऑफ़िस का हाल हमने आपको दिखाया, औरंगी के अवाम का हाल आपको दिखाया कि उनके पास आस और तमन्ना के सिवा कोई चीज़ अब बाकी नहीं रही। तमाम तर पैतरे लोगों ने अपने आजमा लिए लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज खुद हम यहाँ पे टीम तलाश हमारी यहाँ बैठी है, मैं खुद इस वक्त नाले के ऊपर बैठकर जो है वो आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि बराए करम अगर आप लोगों में थोड़ी बहुत शर्म है तो थोड़ी बहुत शर्म करें और कराची वालों की मुश्किलात को आसान करने की कोशिश करें। जब तक कराची वालों के मसाइल हल नहीं किए जाएंगे तब तक पाकिस्तान के मसले हल होने को यहीं से आऊँगी। जब तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कराची रोशनियों का शहर है, एक बार फिर कराची को रोशनियों का शहर बनाएं, ना कि कचरे का शहर। अल्लाह हाफ़िज़।